श्राप दिया है, तो आज भुसुंडी जी महाराज नाचने लगे और नाचने लगे। नाचते हुए भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, बड़े भाव से नाच रहे हैं। आज लोमश ऋषि ने देखा है, कहा मैं तो पहली बार देख रहा हूँ जिसको श्राप दिया है वो नाचने में लगा है। आज महाराज मैंने तो आपको वरदान नहीं दिया है, श्राप दिया है, आप नाच रहे हैं। आज भुसुंडी जी बोल पड़े, महाराज आपको नहीं पता मुझे वरदान मिल गया है। क्यों? क्योंकि महाराज अब तक मैं मनुष्य रूप में था, मैं उड़ नहीं पाता था। कौआ बन जाऊंगा तो उड़ने लग जाऊंगा। महाराज जब हम उड़ने लग जाएंगे तो हमारे राघव जी के दर्शन हम बड़े प्रेम से कर लेंगे, लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है। महाराज आज इतना कहा, आज कहते हैं महाराज जब भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान अपने आंगन में घुटनों के बल खेलते हैं और हाथ में मक्खन रोटी को लिए हैं और अपने भोजन कर रहे हैं और मीठा पुआ भी भगवान पा रहे हैं। जब पा रहे हैं, जब जी काग भुसुंडी जी वहां पहुंचे हैं, दूर से आहा बड़ा आनंद आ गया, आज भगवान का दर्शन हो गया। फिर भी लालसा समाप्त नहीं हुई। जब लालसा समाप्त नहीं हुई तो आज मन में सोचने लगे भगवान का दर्शन तो हमको मिल गया, अगर भगवान के चरणों को छू लेते तो और आनंद आ जाता। महाराज इतना मन में भाव आया महाराज, तो आज भुसुंडी जी धीरे 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 करके राघव जी के चरणों को छू के झट वापस आ जाते हैं, दूर बैठ जाते हैं। अब महाराज क्या बात है, भगवान के चरणों को भी हमने छू लिया है, आनंद आ गया। जब आनंद आ गया अब मन में और लालसा, देखो लालसा कभी खत्म ही नहीं होती है। आज भगवान पुआ को खा रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, काग भुसुंडी जी को पुआ बता बता के खा रहे हैं। आज उनको दिखाते हैं, जब दिखाते हैं तो आज काग भुसुंडी जी बोल पड़े, क्या बात है, आज भगवान की जूठन प्रसाद आज मुझे मिलने वाली है, मुझ जैसा सौभाग्यशाली और कोई हो नहीं सकता। आज जैसे भगवान बताते हैं, भुसुंडी जी पास में आते हैं, जब पास में आते हैं तो पुआ पीछे कर लेते, पकड़ने दौड़ जाते हैं, पकड़ने दौड़ जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसा भगवान ने किया। जब भगवान ने कई बार ऐसा किया तो आज काग भुसुंडी जी को ब्रह्म हो गया। ब्रह्म कैसा हो गया कि ना ऐसा परमात्मा के बुलाता है और देता नहीं है, छुपा लेता है, ये तो हमसे खेल खेल रहे हैं, नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। राघव ने अपनी माया और फैला दी। जब उनके मन में ये भाव आ गया तो भगवान ने अपनी माया को और फैला दिया। जब इतना उनके मन में विचार आया कि परमात्मा नहीं हो सकते, तब भगवान ने अपने हाथ को जब बढ़ाया है, आज हाथ को बढ़ाया है आज काग भुसुंडी जी को पकड़ने के लिए, तो महाराज काग भुसुंडी जी महाराज आगे आगे चल रहे हैं, भगवान का हाथ उनके पीछे पीछे चल रहा है, केवल 2 अंगुल का छोर है। काग भुसुंडी यहाँ चल रहे हैं, भगवान का हाथ यहाँ चल रहा है। और महाराज काग भुसुंडी जी कहा, संत लोग तो इतना भी कहते हैं कि इन्होंने तीनों लोकों में घूम लिया, 14 भुवन में घूम लिया, पर राम जी का हाथ इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो आज भुसुंडी जी पुनः वापस आते हैं, जैसे ही आए हैं भगवान ने अपना जग मुख भुसुंडी जी को गर्भ में प्रवेश कर लिया है। जैसे ही भगवान के उदर में आज काग भुसुंडी जी गए हैं महाराज, जब गए हैं तो वहां उन्होंने क्या देखा है, यहाँ नायक ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, भगवान का नाना प्रकार से दर्शन यहाँ कर रहे हैं काग भुसुंडी जी महाराज। और क्या देखते हैं कि जो अवध धाम अयोध्या धाम बाहर है वो अंदर पहले से ही मौजूद है महाराज। उन्हीं भगवान ने जरा से क्षण में उन्होंने सारा इतना ब्रह्मांड दिखाया है महाराज कि 100 कल्प आज काग भुसुंडी जी को भगवान के उदर में निकल जाते हैं। 100 कल्प, 100 बार भगवान, 100 कल्प बार भगवान का जन्म हुआ है। सारा लीलाएं आज काग भुसुंडी जी को बताई हैं। आज काग भुसुंडी को चक्कर आ जाता है, हमारा समझ में नहीं आता।
जब समझ में नहीं आता, आज भगवान ने लीला को दिखाकर आज पूरे काकभूषुंडी जी को बाहर किया है महाराज। तो बाहर किया तो उन्होंने क्या देखा कि भगवान के मुख में जिस समय गए थे, जाने का समय और आने का समय कितना हुआ? केवल 24 मिनट हुए हैं महाराज। आधा घंटा मान लीजिए, आध घंटे में और अंदर उनको कितना हो गया? 100 कल्प निकल गए। और इधर एक ही आधी घंटा हुआ है महाराज। जब उन्होंने समझ में नहीं आया, आज काकभूषुंडी जी को महाराज चक्कर खा के गिर जाते हैं। भगवान की लीला भगवान ही जाने, ये ब्रह्म है, हमने भ्रम कर लिया। ऐसे भूषुंडी जी है महाराज। कहा जाता है जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब काकभूषुंडी जी जाकर के अयोध्या में रहते हैं महाराज। 5 साल तक भगवान की लीलाओं का ये दर्शन करते हैं। तो हे देवी, हम काकभूषुंडी जी और हम दो ही भगवान का दर्शन करने गए थे। आज बड़ी दिव्य मंगलमय कथा आज माता पार्वती को भगवान सुना रहे हैं। दर्शन करके भोले बाबा पुणे अपने कैलाश धाम पर आते हैं। इधर महाराज धीरे धीरे समय निकल गया, अब तक भगवान का नामकरण भी नहीं हुआ है। कि नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठी मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नामकरण कर, आज नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। महाराज यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया है। आज महाराज दशरथ नाना प्रकार के अपने बालकों का नामकरण करवाने के लिए बुलाए हैं। बड़ी सुंदर दिव्य मंगलमय व्यवस्था की है महाराज। आज तीनों रानियां अपनी अपनी गोदी में भगवान को लिए बैठी हैं। जब बैठी है महाराज, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम महाराज अनेक हैं, एक नाम नहीं है परमात्मा का, अनेक नाम है। ऐसे दिव्य मंगलमय आज गुरुदेव भगवान आज भगवान का नामकरण कर रहे हैं। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शोषक धाम राम आसिनामा, अखल लोकेदा यज्ञ विश्रामा। राम सिया राम ताली बजाते हो आपके साथ। राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरणे मोहन कर जोनी, ताकर नाम भरत यस होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके सुमोरन तेरु गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। आज गोसाई जी वर्णन कर रहे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक
त्रिलोक सुपासी। हे महाराज, हे राजने, जो आपके बड़े पुत्र हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीखते त्रिलोक सुपासी।